क्लासेस। आज क्लास 8 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, और इसका पार्ट 1 का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख लोगे। अब ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। तो पिछला क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे कि उसका लास्ट में वो आपको पढ़ाए थे कि ऑड नंबर का जो सम होता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है और जो 1 से स्टार्ट होता है। तो अब इसको बिना प्लस किए बताइए कि किस नंबर का स्क्वायर बनेगा। तो 1 2 3 4, तो यानी यहाँ पे हमको 4 लिखना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। और इसको मिला के देख लेते हैं कि 7 + 5 12, 13 + 3 16। तो ये रहा पिछला क्लास के लास्ट में ये सब आपको पढ़ाए थे। अब आगे यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलेस हम लिखेंगे जिसका यूज होगा। जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। a - b a + b होता है a² - b²। और तो एक सवाल आता है यहाँ पे कि 27 × 27 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, पर हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसको हम लोग फॉर्मूले से देखेंगे कि 27 30 से क्या है? 3 कम है, राइट। तो इसको लिखेंगे 30 - 3 का होल स्क्वायर, यानी a² हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं a² - 2ab प्लस b², यानी 900। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 180 प्लस 9। तो पहले प्लस करेंगे 909 - 180, तो हमारा क्या आएगा? 909 में से अगर 180 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आंसर हमारा 729। तो आया बात आप लोगों को समझ में। एक सवाल देख लेते हैं प्लस के ऊपर, a + b का होल स्क्वायर के ऊपर। तो इसको मिटा रहे। तो अगला सवाल देख लेते हैं कि प्लस वाले के ऊपर, यानी 23 × 23 क्या होगा। तो इसको मल्टीप्लाई बिना किए करना है। तो 23 जो है 20 से 3 ज्यादा है, तो लिखेंगे इसको 20 + 3 का होल स्क्वायर। आप देखें कि 20 यहाँ पे a है और 3 किसको दिखा रहा है? b को डिनोट कर रहा है। 20 a को डिनोट कर रहा है, 3 b को डिनोट कर रहा है। तो a² यानी 20 का स्क्वायर प्लस 2 × a यानी 20, b यानी 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। और 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 120 प्लस 3 3 जा 9। ओके, तो 400 + 1 500 प्लस 29। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 529 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो है कि आपको बोलेगा कि 69 × 71 करो। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाना है कि यहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग है, सेम नंबर नहीं है। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे काम नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या काम करेगा कि 69 जो है वो 70 से 1 छोटा है और 71 जो है 70 से 1 बड़ा है। तो इसको लिख सकते हैं कि 70 + 1 70 - 1। तो देखिए a + b और a - b का फॉर्म में आ गया। तो a² - b² होगा, यानी 70 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होगा। मल्टीप्लाई यहां पे हम लोग करेंगे 0 का स्क्वायर 2 को 0 -1। तो इसका आंसर आएगा 4899। तो चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते अगले सवाल की ओर
और ये है कि 88 मल्टीप्लाई 92। तो देखें कि 88 जो है वो 90 से 2 कम है और 92 90 से 2 ज्यादा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 90 प्लस 2 और 90 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी आंसर आएगा 8096। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग देख लेंगे इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो क्या नाम है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में उसके लिए हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम बनाते हैं यहां पे एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के नीचे वाले को बोलते हैं आधार यानी बेस, इसको बोलते कर्ण यानी हाइपोटेनस, और इसे कहते हैं हम लोग लंब यानी परपेंडिकुलर। ओके, तो इसका नाम देंगे ए बी सी। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो क्या होगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 यानी 25, और 5 का भी स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे, आखिर क्या होता है ट्रिपलेट। तो जैसे देखिए यहाँ पे 3 4 5 एक क्या कहलाएगा ट्रिपलेट कहलाएगा, और 6 8 10 भी ट्रिपलेट कहलाएगा। इसमें आपको याद ये रखना है कि 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 ये तीनों फॉर्मूले को ये ट्रिपलेट फॉलो करता है। कैसे करता है, ऐसे 2m बराबर हम लिख देंगे 6, तो m का वैल्यू आ गया 3। अब इस पे पुट करके देखते हैं, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा 9 प्लस 1 यानी 10 आएगा। m स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 यानी 8। आप देख रहे 8 10 और 6 देख सकते हैं कि ये ट्रिपलेट है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि 2m प्लस 1 और 2m माइनस 1 जो एक ट्रिपलेट है। पर एक बात याद रखें कि m का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा बड़ा होगा। अगर m का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ना, इसीलिए m का वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 से बड़ा होगा। तो आपको इस चीज के ऊपर एक सवाल भी पूछा जा सकता है। चलिए वो सवाल देख लेते क्या है, इसको मिटा दें। और भी बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। ओके, एक सवाल यह है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ए ट्रिपलेट इज 8, फाइंड ऑल द ट्रिपलेट। तो एक स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट आपको दिया रहेगा 8 और आपसे कहा जाएगा कि बाकी सब ट्रिपलेट निकालो। तो m स्क्वायर माइनस 1 आपको 8 दिया है। अब बोलिएगा कि m स्क्वायर माइनस 1 ही क्यों लिए, तो यहाँ पे देखें कि 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 में क्या हुआ था
कि ये इसका वैल्यू आ गया था 6, 8 और 10। ये था 2 इंटू 4, 8। 2m बराबर आया था 6, यानी m बराबर आया था 3। तो 2m का वैल्यू 6 था, इसका वैल्यू कितना था 10 था, और इसका वैल्यू कितना था 8 था। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, m स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1 करेंगे, ये माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी 9। तो m स्क्वायर का वैल्यू 9 आ जाएगा, तो m का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। जब m का वैल्यू 3 हमको मिल गया तो हमको 2m निकालना है। 2m का वैल्यू कितना होगा 6 होगा, और m स्क्वायर प्लस 1 निकालना है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 आएगा। तो 8, 6, 10 ये क्या हुआ, ट्रिपलेट हुआ। ओके, अगला सवाल आपको याद ये दिया रहेगा कि मान लीजिए आपको एक ट्रिपलेट दिया गया है, मान लीजिए 12। अब आपको कहा जाए कि बाकी ट्रिपलेट को निकाल के बताइए, कैसे बताओगे। तो 2m बराबर 12 यानी m बराबर 6। तो m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो देख लेते हैं, 36 प्लस 1। ओके, और इससे बढ़िया आप इसको, हम आपको यहां पे दिखाते हैं पिक्चर में कि 13, 12, 5। तो 12, 5 और 13 एक क्या है, ट्रिपलेट है। इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होगा, या 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, वो 169 के बराबर होगा, जो 13 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये रहा पाइथागोरस थ्योरम। और आपको कुछ इसके पीछे कुछ सवाल दिया रहेगा कि आपको एक ट्रिपलेट दिया रहेगा, तो वो ट्रिपलेट कितना है, क्वेश्चन देख लेते हैं कि 14 दिया है, और आपको पूछा गया कि बाकी और 2 ट्रिपलेट बताओ। तो 2m इक्वल टू 14 लिखेंगे, तो m का वैल्यू आएगा 14, ये 2 नीचे चल जाएगा, यानी m का वैल्यू 7 आएगा। अब m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 49 माइनस 1 यानी 48, और m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 यानी क्या आएगा 50। तो 50, 48, 14 ये हमारा क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। तो इसके आगे बढ़ते हम लोग कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के बाद, पाइथागोरस ट्रिपलेट के बाद आगे क्या पढ़ेंगे, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट क्या होता है कि किसी स्क्वायर नंबर का इनवर्स होता है। जैसे मानिए कि 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 स्क्वायर रूट किसका होगा, 5 का। तो हम लोग क्या कि इनवर्स देखें, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। ओके, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर 25 रहे तो लिखेंगे 5 इंटू 5, और 1 बाहर आता है। याद रखें कि रूट के अंदर अगर 2 सेम नंबर रहे उसमें से 1 ही बाहर आता है, और वही उसका स्क्वायर रूट होता है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 36 पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि 6 इंटू 6 का अंडर रूट, यानी 1 6 बाहर आएगा, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। ओके, तो ये रहा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के ऊपर आगे भी कुछ चीजें और पढ़ेंगे। तो स्क्वायर रूट पे आपको सवाल कैसे दिया जाएगा, इसके बाद आप देखते हैं कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे रिपीटेड सब्सट्रैक्शन।
तो एक नंबर दिया गया आपको 16। आपको ये कहा गया है कि इसमें आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है ऑफ ऑड नंबर। तो चलिए पहले 1 से करेंगे, कितना आएगा 15 आएगा। फिर 3 से घटाएंगे 12 आएगा। फिर अगला है 5 से करेंगे तो 7 आएगा। उसके बाद 7 से करेंगे तो 0 आएगा। तो 16 जो है सब्ट्रैक्शन करके 0 आने में कितना स्टेप फॉलो किए, 1 2 3 4। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 4 आएगा। आया बात समझ में? ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होगा किसका, ऑड नंबर का। ओके, अब आगे बढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर। आगे का टॉपिक क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक नंबर लिए यहाँ पे 36, इसको 2 से डिवाइड किए, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है तो 18 आ गया। फिर 2 से किए 9 आ गया। फिर 3 से किए 3, यानी यह हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, इसमें से एक बाहर निकालेंगे एक एक। तो यानी 36 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आ गया, 6 आ गया। ओके, 1 मिनट, पेन चेंज करना पड़ेगा। तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला नंबर क्या है कि जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को निकालना है। तो वो अगला नंबर है यहाँ पे 256 का निकालेंगे। तो चलिए 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 8 4 2 2 1। तो इसका 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे, 2 को क्या बार रिपीट किया हम लोग, 8 बार। तो यानी इसका 4 को पेयर बनेगा, क्या बनेगा इसका 4 2 का पेयर बनेगा। यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16 का 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 होगा। तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम की ओर, इसको मिटा रहे। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम कैसे होंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। कि क्वेश्चन यह है कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई टू multiply to 180 to get a perfect square। तो 180 में कौन सा नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें कि वो एक क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 180 का हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आएगा, 90 हुआ। 3 से करेंगे 30 हुआ। 3 से किए 10 हुआ। 2 से किए 5 हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 को कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे देखिए कि 2 का तो एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 का भी एक पेयर बन रहा है, पर 5 का एक पेयर मिसिंग है। यानी हम लोग क्या लिखेंगे कि वी मल्टीप्लाई by 5 to get a perfect square। तो अगर यहाँ पे एक 5 अगर और आ जाता तो ये क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी वो नंबर क्या होगा जिसको 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
यानी वो नंबर आएगा 900। ओके, तो इसके आगे आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस नंबर से डिवाइड करें। तो यहां पे मल्टीप्लाई की जगह में क्या आ जाएगा, डिवाइड आएगा और नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो नंबर अब बन जाएगा, यहां पे डिवाइड करने के लिए आपको नंबर दिया गया है, वो नंबर है वो नंबर होगा 2645। ओके, तो इसको मिटा रहे हैं। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो एक ये बड़ा नंबर हो जाएगा, इसके लिए आपको डिवीजन मेथड जब आपको सिखाएंगे तब इसमें ये काम आएगा। तो हम लोग कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर देख लेते हैं, जैसे 81 243। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे 243 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 से करेंगे तो 81 आएगा, 3 से करेंगे 27 आएगा, 3 से करेंगे 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 आएगा और 3 से करेंगे 1 आएगा। तो 243 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 को क्या बार रिपीट किया, 3 यहाँ पे 5 बार ना। ओके, तो यहाँ पे 2 का तो पेयर बन रहा है, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 आ रहा है यहाँ पे। तो ये वो नंबर है जिसको डिवाइड करने पे वो एक क्या बन जाएगा, वो एक बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे वी डिवाइड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 243 को 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 81 आएगा। तो चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके आगे का सवाल क्या है कि डिवाइड आप लोग को समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कुछ एडिशन की ओर। तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड। अब यहां पे बोला गया कि क्या नंबर जोड़े, किसमें, 8400 में, कि वो एक बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा डिवीजन मेथड। देख लेते हैं कि डिवीजन मेथड आपको इसके बाद पढ़ानी है कि पहले। ओके, बिल्कुल आपको अभी डिवीजन मेथड आपको सिखाना है। तो देखिए यहाँ पे कि हम 5 to 9 लिखे। तो देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर कोई नंबर अगर बहुत बड़ा रहे, जैसे 1 2 2 5, तो इसका हम लोग एलसीएम अगर लेने जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। ओके, तो ये 2 और 1 की पेयर में बनेगा। तो क्या करेंगे कि 2 2 जा 4 होगा और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 2 9 होगा। तो ये 2 को इस 2 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो पहला स्टेप क्या करना है कि आपको बार लगाना है कि अगर ऑड नंबर रहे तो 1 और 2 का बार रहेगा, इवन नंबर रहे तो 2 और 2 का बार रहेगा। और आपको सेम नंबर, वो नंबर सेम नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5 से कम आए। ओके, यहाँ पे जो नंबर आए उससे कम आए, यानी 5 में से 4 माइनस किए तो 1 आया और 1 अकेला है। फिर 2 9 को लिख देंगे। और आप हमेशा याद रखें कि जो पेयर में नंबर रहेगा हम लोग पेयर को साथ ही लिखना है। अगर पेयर में 25 है तो 25 ही लिखेंगे। अब इस 2 को इस 2 में प्लस करके 4 लिखेंगे और इसको हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको जैसे का तैसा रखेंगे। अब यहाँ पे 2 सेम नंबर से किससे मल्टीप्लाई करे कि 1 2 9 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 3 और 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ये कट जाएगा। तो वो नंबर क्या हुआ, 23। तो हम लोग बड़े आसानी से 5 to 9 का स्क्वायर रूट निकाल लिए, क्या हुआ
23। तो चलिए एक सवाल बना लेते हैं कि 122 जो 5 है इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ओके, तो 12 जो है उसका क्लोजेस्ट क्या है, स्क्वायर नंबर। जैसे 2 2 जा 4, 12 से कम है। 3 3 जा 9, ये भी 12 से कम है। 4 4 जा 16, ये देखिए कि 12 से बड़ा हो गया। यानी हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 3 3 जा 9, तो 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 2 5 बचेगा। अब इस 3 को इस 3 में जोड़ेंगे तो आएगा 6 आएगा हमारा, और नीचे इसको मिटा दें। अब 6 को भी हम लोग को छूना नहीं है। अब दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें कि जिससे क्या आएगा, 3 2 5 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 5 जगह क्या होता है, 25 का 5 कैरी 2, 6 हो जाए 30 प्लस 2 32। तो अब देख रहे हैं कि वो नंबर क्या निकला हमारा, 35। तो 1225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारा, 35 आएगा। तो ये रहा डिवीजन मेथड। ओके, तो इसको मिटा रहे। तो डिवीजन मेथड आप लोगों ने सीख लिया। इसके बाद हम लोग इस सवाल की ओर बढ़ सकेंगे। तो ये सवाल में हम लोग को कहा गया है कि 8400, तो 8400 एक इवन नंबर, इसमें 1 2 3 4 4 डिजिट है। इसको 2 और 2 के पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 84 का क्लोजेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, जैसे 9 9 जा 81 होगा। अब 84 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 300। इस 9 को इस 9 में जोड़ेंगे तो प्लस आएगा हम लोग का 18, और 18 को हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब इसके आगे दो सेम नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 300 या उससे कम आए। क्यों, क्योंकि इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 ही कर सकते हैं, क्योंकि 2 से करेंगे तो 300 से ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे बच रहा है हमारा 9, और यहाँ पे बच रहा है 9 में से 8 किया 119 बच रहा है। तो ये 91 का स्क्वायर करने पे हमारा 119 बच रहा है। तो 91 का स्क्वायर के आगे 92 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 92 का स्क्वायर देख लेते हैं हम लोग का क्या आता है। कितना आता है कि 8464। तो आप देख रहे हैं कि 8400 में अगर हम लोग 64 को प्लस कर देंगे तो वो एक क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर 64 है कि द नंबर यहां पे लिखेंगे हम लोग 64 must be added to 8400 to get a perfect square। तो ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 64 आएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसके बाद हम लोग को यह देखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल क्या देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। तो आपको जो नंबर दिया रहेगा वो दिया रहेगा डेसिमल फॉर्म में। तो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है 17.64। तो डेसिमल को देख के घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग सिंपली 1764 जो है उस नंबर का पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे और डेसिमल को कैसे बैठाएंगे ये देख लेते हैं। तो 1764 जो है इसको 2 2 के पेयर में डिवाइड किए। 17 का क्लोजेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और इसमें से 1 बचेगा 164। और यहां पे हमारा पॉइंट है, जब हम 1 के बाद 64 में गए तो यानी इस पॉइंट को यहां पे लगाएंगे।
और इस 4 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। अब ये दो सेम नंबर क्या होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 164 आ जाए, तो 2 2 जा क्या होता है 4 आएगा और 8 2 या 16 आएगा, यानी वो नंबर होगा 164 कट गया और हमारा स्क्वायर रूट आ चुका है इसका 4.2। तो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। इसके ऊपर हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कि जैसे आपको पूछा जाए कि स्क्वायर रूट निकाली है 10.89 का, क्या होगा? तो 10, 8, 9 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसका निकालेंगे स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 होगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 189। इन दोनों 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 6। अब दो सेम नंबर किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 189 आ जाए, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, यानी हम लोग 3 से किए और इसके बीच में पॉइंट है, यानी आंसर क्या होगा 3.3 होगा। और सबसे लास्ट में हम लोग को पढ़ना है एस्टीमेट ऑफ ए स्क्वायर रूट। देखिए कोई नंबर आपको दिया रहेगा, उसका आपको एस्टीमेट वैल्यू बोलना है कि क्या होने वाला है। जैसे एस्टीमेट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 68 जो है वो किस दो नंबर के क्लोजेस्ट है? तो आप जानते हैं कि 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो आप देख रहे हैं कि ये 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, तो ये किसके क्लोज में आता है? 8 के स्क्वायर के क्लोज में आता है। तो हम लोग कहना पड़ा कि ये 8 के स्क्वायर का क्लोजेस्ट नंबर होगा। ओके। और एक चीज है कि डिजिट ऑफ ए नंबर, अगर मान लीजिए एक नंबर दिया गया 64, आपसे ये कहा जाए कि इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितना डिजिट का निकलेगा। सिंपल सा चीज है। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि अगर इवन रहे 1 और 1 2 इवन हो गया, तो इवन के लिए n/2 करेंगे, यानी 2/2 कट के 1, यानी एक नंबर क्या आएगा? आपको पता है कि 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है 8। अब आगे एक और नंबर लेके देखते हैं कि 1 to 1, तो और होने से n+1/2 करते हैं, यानी 1 to 3, n का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 + 1 यानी 4/2 यानी 2। और आपको पता है कि 1 to 1 का स्क्वायर रूट होता है 11, वो भी 2 डिजिट का होता है। तो ये रहा n+1/2 करेंगे जब ऑड होगा, n/2 करेंगे जब इवन होगा। तो बस इस टाइप के सवाल आपको दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।